सियासत में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना ही दुश्मन। इस वक्त तारापुर से ही एक ऐसी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त तारापुर में तेजस्वी यादव मौजूद है। वो वहां 19 अक्टूबर तक रहेंगे। 16 अक्टूबर को देर रात वहां पहुंच गए थे। एक गांव का दौरा कर रहे हैं। अपने 43 विधायकों को तारापुर के 43 पंचायत की जिम्मेदारी दी है। आरजेडी के तमाम नेता वहां मौजूद हैं। और इसी बीच खबर यह भी है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह 20 से 27 अक्टूबर तक तारापुर में कैंप करेंगे और यह सीट जेडीयू और आरजेडी के बीच प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि खबर यह थी कि चूंकि तेजस्वी यादव ने बाकायदा वहां से अरुण शाह जो वैश्य समाज से आते हैं उनको टिकट दिया है। 2020 में वहां से जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश को टिकट दिया था। इस बार उनका टिकट काट लिया गया तो उनके समर्थक नाराज हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव जब तारापुर पहुंचे हैं तब उनके साथ जयप्रकाश यादव दिख रहे हैं और आरजेडी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। जिसके बाद जेडीयू की चिंता की लकीरें बढ़ गई थी, क्योंकि अगर यादव समाज जो वहां का है और वैश्य समाज से अरुण शाह हैं, ये दो जातियां अगर गोलबंद होकर आरजेडी को वोट कर देती है तब आरजेडी की जीत वहां से सुनिश्चित हो सकती है। और चूंकि तारापुर में वहां से राजीव कुमार सिंह को टिकट दिया गया है जो कुशवाहा समाज से आते हैं, और वहां से एक है शकुनी चौधरी जो कुशवाहा समाज से आते हैं और लगभग 7 बार विधायक रह चुके हैं। उनके बेटे सम्राट चौधरी जो इस वक्त बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। अब खबर यह है कि शकुनी चौधरी वहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और उनके कहने पर कुशवाहा समाज अपने वोटिंग करता है। और अब खबर है कि शकुनी चौधरी के बेटे और सम्राट चौधरी के छोटे भाई इंजीनियर रोहित चौधरी जो है वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। 19 अक्टूबर की तारीख बताई गई है। इस तारीख को वहां इंजीनियर रोहित चौधरी जो है उनकी एंट्री जेडीयू में हो जाएगी। तो जेडीयू ने एक अंतिम सियासी चाल चल दिया। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, एक के बाद एक नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। और हर कोई जानता है कि जब जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में आर पार की लड़ाई हुई थी सत्ता को लेकर, उस वक्त सम्राट चौधरी ने बाकायदा जीतन राम मांझी का पक्ष लिया था और इसके बाद सम्राट चौधरी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जिनको की लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जेडीयू ने जो है बाकायदा जेडीयू ने अपने दबाव की वजह से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको मंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन जेडीयू ने दबाव डाला। हालांकि बीजेपी ने उनको मंत्री बना दिया, लेकिन उनके कद के अनुसार उनको पद नहीं मिला। इसके बाद आपको पता होगा पिछले ही कुछ दिनों पहले सम्राट चौधरी लगातार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं और 2025 में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि उनके छोटे भाई को जेडीयू में एंट्री दी गई है। 19 अक्टूबर को इंजीनियर रोहित चौधरी वो जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त तारापुर में कुशवाहा का वोट बैंक जेडीयू के लिए बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव वहां ग्राउंड पर मौजूद है और बाकायदा वैश्य समाज और यादव समाज उनके साथ खड़ा है, इसके साथ ही जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी कहा जाता है कि आरजेडी की तरफ झुकाव रहता है। पिछले कुछ हालिया वर्षों में मुस्लिम का मोह भंग जेडीयू से हुआ है। इसलिए जब 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया था, लेकिन एक भी जो है प्रत्याशी चुनाव जीतकर नहीं आए, लेकिन आरजेडी से कई मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए। तो इसी बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। अपने सियासी दुश्मन माने जाने वाले बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के छोटे भाई और शकुनी चौधरी जो तारापुर से एक बड़े नेता रहे हैं, कुशवाहा वोट बैंक पर इनकी दावेदारी मानी जाती है, उनकी एंट्री अब जेडीयू में होगी। तो एक अंतिम सियासी दाव चला है जेडीयू ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि तारापुर के चुनाव परिणाम क्या होता है। लेकिन बता दें कि तेजस्वी यादव वहां अपने पूरे दल बल के साथ पहुंच चुके हैं। 19 अक्टूबर तक वहां रहेंगे और खबर यह भी है कि लल्लन सिंह 20 से 27 अक्टूबर तक वहां कैंप करेंगे। कि मुंगेर जो जिला में पड़ता है तारापुर और मुंगेर जो है वो लल्लन सिंह का संसदीय क्षेत्र है, तो लड़ाई जो है त्रिकोणीय हो गई है। बता दें कि चिराग पासवान ने वहां से चंदन सिंह को उतारा है और वहीं कांग्रेस ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है। तो खबर ये भी है, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि चाहे वो लोजपा के द्वारा दिया गया प्रत्याशी हो या फिर कांग्रेस के द्वारा, ये दोनों कहीं ना कहीं सवर्ण जाति से आते हैं और इसका नुकसान नीतीश कुमार को होने वाला है। क्योंकि बीजेपी कोटे का जो वोट है अगर वो जेडीयू में ट्रांसफर नहीं होकर के एलजेपी और कांग्रेस को मिलता है तो वहां से जेडीयू की परेशानी बढ़ सकती है। और इसी बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा चाल चल दिया है। वहां से इंजीनियर रोहित चौधरी को बकायदा 19 अक्टूबर को अपनी पार्टी में शामिल करवाएंगे। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या कुशवाहा का एक मुश्त वोट मिल पाएगा नीतीश कुमार को? और अगर मिल भी पाएगा तो क्या जो आरजेडी ने जाति समीकरण तैयार किया है, लगातार वो जो कह रहे हैं कि आरजेडी अब ए टू जेड की पार्टी हो गई है, क्या कुछ चुनाव परिणाम आएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ है कि सलीम परवेज जो आरजेडी के नेता रहे,
मई में इस्तीफा दिया था और उन्होंने कल बीते दिन रविवार को ही बाकायदा जेडीयू में एंट्री की और उन पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाकर मुस्लिम समाज के लोगों को बताएंगे कि जेडीयू और आरजेडी में क्या फर्क है। यहां तक गुणगान करते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार को शांति और सद्भाव के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो नीतीश कुमार अब जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। पहले सलीम परवेज की कल एंट्री हुई और 19 अक्टूबर को यानी 17 अक्टूबर को सलीम परवेज की एंट्री जेडीयू में हुई और 19 अक्टूबर को इंजीनियर रोहित चौधरी की एंट्री होने वाली है। तो साफ है जेडीयू के अंदर खलबली मची हुई है, चिंता की लकीरें बढ़ी हुई हैं और तारापुर में आरजेडी अपना कुनबा जो है वो लगातार मजबूत करने में लगी हुई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे की लड़ाई कितना दिलचस्प हो पाती है, क्या क्या स्टैंड लिए जाते हैं और क्या सियासी दांव चले जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।